मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का एक क्वेश्चन। शायद लंबे चौड़े 30-40 साल के इतिहास में तो पहली बार ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पे जेईई एडवांस ने कोई क्वेश्चन पूछा है। देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। To check the principle of multiple proportions, a series of pure binary compounds were analyzed and their composition is tabulated below. ठीक है, तो वेट रेशियो P मास ऑफ P इज टू मास ऑफ Q का रेशियो अगर देखें तो 50:50 यानी कि 1:1। इसको रेशियो लें, इसको 55.5 कर देते हैं अगर 6 को, तो ये 4:5 है। और ये कैसा है? ये 4:6 है। तो अगर एक फिक्स्ड वेट ले लेते हैं P का 444, तो Q का जो रेशियो है वो 4:5:6 है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस भी यही कहता है कि अगर एक फिक्स्ड मास ले लिया जाए किसी एक कंपोनेंट का, तो जो दूसरा कंपोनेंट है उसके जो मासेस हैं वो सिंपल इंटीजर रेशियो में हैं, जैसे यहां पर 4:5:6 के रेशियो में आ जाएंगे। एक बात तो पक्की है कि A में जितना Q है उससे ज्यादा है B में, और B में जितना है उससे ज्यादा है C में। अब ऑप्शंस देखते हैं। इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ 3 इज P3Q4, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अगर ये P3Q4 है तो 2P3Q5 हो जाएगा, ऐसा कहा है। क्या ये सही है? आइए देखते हैं। अगर ये सेम है तो 6 का 5 हो जाएगा, तो हम एक तरह से कितने 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P3Q4 था, तो 4 को हम 5/6 से, तो ये 20/6 या 10/3 हो जाएगा कायदे में। तो अगर कंपाउंड P3Q4 है तो कंपाउंड 2P3Q 10/3 होना चाहिए, या P9Q10 ऐसा होना चाहिए। ये तो कुछ और बोल रहे हैं। एज मैटर ऑफ फैक्ट 6 से कम है 5, तो 4 से कम होना चाहिए था, यहां तो बढ़ा दिया। ये तो बिल्कुल गलत बात बोल दी, गलत बात है। इज रॉन्ग। इफ भी देखिए, इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q2, अच्छा बहुत भीड़ लग जाएगी तो उसको हटा दिया मैंने, इसको देख लीजिए बस, ये गलत है, ये याद रखिए। अब कह रहे हैं कि 3 को नया एक कुछ इमेजिन करो कि ये P3Q2 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये रेशियो क्या था? ये रेशियो था 4:5:6। अगर ये 444 थे तो जब ये सेम मासेस थे P के, तो Q का रेशियो 4:5:6 था। अगर कंपाउंड 3 P3Q2 है, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट P20 है, तो Q 45 होगा। ये तो कोई बहुत बुरी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर उसका फॉर्मूला P3Q2 मानते हैं हम, तो मोल्स ऑफ P और मोल्स ऑफ Q का रेशियो 3/2 है, ठीक है। ये मोल का रेशियो है P और Q का। अब ये कंपाउंड 3 है, कंपाउंड 3 में 4:6 का रेशियो है। इसका मतलब अगर 40 ग्राम है P के, 40 ग्राम है P के, इसका मतलब 40 अपॉन मोलर मास कितना है बेशरम का 20, तो इतने मोल्स होंगे P के, ठीक है। तो 60 ग्राम है Q के बाय M, तो ये M कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर सकते हैं, कोशिश करिए कितना आ जाएगा। तो देयरफॉर M कम्स आउट टू बी, देखो ये 40/20 2, 3/4 इंटू 60 45। अरे वाह, 45 मैच कर रहा है। यस, इज दिस द आंसर? बी इज द आंसर। तीसरी ऑप्शन देखते हैं। इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ 2 इज PQ, हाथ है, बहुत हैरान किया है। अब बार बार पलट पलट के 4 ऑप्शन में 4 बड़े बड़े सवाल करा रहे हैं, है ना। तो अगर 2 का फॉर्मूला है PQ, रेशियो है 4:5, 4:6, 4:4, और इसका अगर रेशियो हम PQ मान लें, देन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ 1, ध्यान रखना ये कितना है? P5Q4। PQ है इसका मतलब, और इसको हम चेक करना चाहते हैं P5Q4, तो ये एक तरह से P5Q5 है। अगर ये P5Q5 है तो 5 का 4 हो जाता है, तो ये 5 का 4 हो रहा है।
हाँ हो रहा है, वो तो सही है, हाँ सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और डी, इफ एटॉमिक वेट ऑफ पी एंड क्यू आर 70 एंड 35, ठीक है, पी का एटॉमिक वेट 70 है और क्यू का उसका आधा 35 है। एंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 1 इज, अब कंपाउंड 1 में मासेस तो सेम है, सेम मासेस हैं, तो जिसका एटॉमिक मास कम है उसके मोल ज्यादा होंगे, तो फॉर्मूला PQ2 होगा, ना कि P2Q। गलत बात बोली है, गलत है। तो सही आंसर क्या है? BC। जी हां, सही आंसर है BC। कैसे रेट करेंगे इस क्वेश्चन को? वेल, क्वेश्चन भारी था, खूब कैलकुलेशन थे, हर ऑप्शन में खूब सोचवाया, काम कराया है। और भले ही मोल का क्वेश्चन हो कहने को और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का, काम तो काफी था। 7 का तो इसको मानेंगे ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10। और ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और शायद सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये जेईई केमिस्ट्री एडवांस 2022 के पेपर का। कैसे प्यारी चीजें इसमें आइए देखिए। द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट एंट्रोपी इज आर, ओके। A, for the reaction metal solid plus 2H plus aqueous, there are hydrogen gas plus M2 plus aqueous, ठीक है। If d by dt of E cell is कितना? R by F, ये बोल रहे हैं ये R by F है, then the entropy change of the reaction is R। तो if this is this, then this implies delta S is equal to R। ये ऐसा कह रहे हैं। Assume that entropy and internal energy changes are temperature, तो delta S and delta U are not a function of temperature, they are constant with temperature, ठीक है। वैसे तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ के फॉर्मूले रटकर बैठे रहते हैं लोग, पर अगर आप उस अंधे फॉर्मूले से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो डेनियल सेल वगैरह के लगाते हैं, उनमें गैस फेस नहीं होता, तो अगर सारा सॉल्यूशन फेज ही है तो आप पाएंगे कि डेल्टा एच और डेल्टा यू लगभग बराबर हो जाते हैं और ये चल जाता है। यहां पर क्या होगा, छोटा सा डेरिवेशन दोबारा करके देखें, एंड दिस इज अ वेरी की कैच पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई आई सेड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या है देखिए, एंड इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जे की इज्जत होती है। डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ तो, और डेल्टा जी इज माइनस NFE, ठीक है। और डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ PV, एंड PV इज nRT, तो डेल्टा N गैस RT, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ऐसा आ गया। ओहो, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, माइनस NF DE बाय DT, टाइम नहीं टेम्परेचर है। दिस इज डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो डिफरेंशिएट करेंगे, 0 हो जाएगा। डेल्टा एन गैस इंटू आर, ये और गले पड़ गया है, माइनस टी डेल्टा एस, में से टी हट गया ऑफ कोर्स, डिफरेंशिएट मार दिया आपने, ये आ गया। आप देखें इसमें n की वैल्यू क्या है, 2H प्लस से हाइड्रोजन बन रही है, n की वैल्यू 2 है, और डेल्टा N गैस की वैल्यू क्या है? अगर आप गौर करें, यहां गैस का 1 मोल है, यहां कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू 1 है। तो क्या मतलब हुआ, आप देख सकते हैं, माइनस 2F DE बाय DT इज R माइनस डेल्टा S। देयरफॉर अगर आप गौर करें, डेल्टा S कितना हो जाएगा? डेल्टा S विल बी इक्वल टू, अच्छा DE बाय DT दे रखा है, R बाय F है, अच्छा तो ये R बाय F है, तो ये आ जाएगा 3R। डेल्टा S विल बिकम इक्वल टू 3R। पर ये ऑप्शन तो कहती है कि डेल्टा S R है, हाँ तो ये गलत ऑप्शन है, इसे नहीं कहना चाहिए ऐसा, और ये खोदा पहाड़ निकली चाहिए, नहीं, आप इसको खा जाइए। आप अगर ये जो डेल्टा एन गैस वाला पोर्शन निकले तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा ये बड़ी अच्छी सटल चीज दी है, खूबसूरत चीज है, देखने लायक चीज है यार। सॉरी, ए इज नॉट द आंसर, मेहनत करके निकाला है, पर जी हाँ वो आंसर नहीं है। अंधा पुराना सस्ता फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये आपको डिराइव करके चेक करना था। बी है, अच्छा बी में भी कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, देखिए आप,
द सेल रिएक्शन, अब इसको देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इसमें हाइड्रोजन प्लैटिनम दोनों तरफ एक जैसा है, हाइड्रोजन गैस 1 बार पे है दोनों तरफ, H+ यहाँ 0.01 मोलर है और दूसरी तरफ 0.1 मोलर है। रिएक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि डेल्टा H नॉट तो जीरो ही है। एंट्रोपी ड्रिवन, जी हाँ, ये एंट्रोपी ड्रिवन है कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, दैट्स इट। तो इज इट एन एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस? यस इट इज। बाकी दो ऑप्शन आसान है पर फिर भी सुंदर है। रेसिमाइजेशन के लिए डेल्टा पॉजिटिव है, ये मजेदार लगता है। ऑर्गेनिक में नॉर्मली संदर्भ में चर्चा होती नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो फील आती है कि अगर सिर्फ प्योर आर कंपाउंड है तो ज्यादा सिस्टमैटिक है। अगर वो रेसिमाइज करके आर और एस का मिक्सचर हो जाएगा तो यस, आप कह सकते हैं कि कैओस बढ़ गई या रैंडमनेस बढ़ गई या एंट्रोपी बढ़ गई। बिल्कुल सही बात है, सी। और यही नहीं, किलेट इफेक्ट पे आधारित है ऑप्शन डी, जिसमें आप देखें एक्वा कॉम्प्लेक्स है EN, यहाँ पे टोटल 1+3 4 पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर 6-7 पार्टिकल्स हो जाते हैं। किलेट बनने का महत्व ही यही है कि आप मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फ्री कर देते हैं और इसी वजह से किलेट्स आर एंट्रोपिकली मोर स्टेबल। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज किलेट इफेक्ट। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। BCD सारे ऑप्शंस कुछ ना कुछ रहस्य लेकर आई थी, बहुत अच्छी चीजें निकाल के लाए हैं जेई वाले, एंड दैट्स व्हाई माय रेटिंग इज दिस इज द बेस्ट। कितना रेट करेंगे हम इसे? वेल, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन, and I think the only paper in question which I would say very much and very well deserves a 10 out of 10 on the scale of 10. It is actually a very difficult question. अगर आपने इसे सही किया है, आप शानदार हैं। देखते हैं ये MCQs में पूछा है, the compounds which react with ammonia, जो कि बोरॉन नाइट्राइड is are। अब मजे की बात है, कंपाउंड्स की चर्चा है, तो सबसे पहले तो बोरॉन को देखिए। बोरॉन क्या है? क्या ये कंपाउंड है? नहीं, ये तो एक एलिमेंट है। वो तो क्या करे, तो मत देखिए, उसे हटा दीजिए, ये नहीं होगा। वैसे बोरॉन अगर एलिमेंट कंपाउंड का झगड़ा ना हो तो ये सच है कि बोरॉन को अगर अमोनिया के साथ खूब गर्म किया जाए तो वो बोरॉन नाइट्राइड बना देता है। लेकिन चूंकि अब कंपाउंड ही बोल दिया तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड तो डाइबोरेन करती है। जी हाँ, अगर आप इसमें अमोनिया डालें और खूब कस के अंडर प्रेशर गर्म करें तो यस, वो PN बन जाता है। B2O3 को काफी गर्मा गर्म अमोनिया के साथ हीट करें तो ये भी BN बना देता है। और HBF4 नॉट रियली, ये ऐसा काम नहीं करता। इंफॉर्मेशन बेस्ड है, बहुत टफ नहीं है और फिर भी अच्छी इंफॉर्मेशन है, नो डाउट। आपको मल्टीपल जगह से सिंथेसाइज करनी थी। तो अगर हम डिफिकल्टी इंडेक्स की बात करते हैं, जी हाँ, बहुत बातें हो रही है उसकी, तो कहाँ रखेंगे? वेल, अगर इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी वुड पुट, या अगर उसको रेट करने की बारी आएगी, somewhere around 6 रेट कर लें, इससे ज़्यादा रेट करने लायक नहीं, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो था, the correct options related to the extraction of iron from its ore in the blast furnace operating in the temperature range 900 to 1500 Kelvin is are। आयरन की मेटलर्जी का क्वेश्चन है। लाइमस्टोन इज यूज्ड टू रिमूव सिलिकेट इम्प्योरिटी, बिल्कुल सच है, सिलिकेट को हटाने के लिए यूज होता है लाइमस्टोन। पिग आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स अराउंड 4% कार्बन, ये भी सच है। ब्रिटल होता है, 4% कार्बन खुल जाता है उसमें। कोक कन्वर्ट्स CO2 टू CO। टेम्परेचर जब 750 डिग्री के ऊपर होता है तब होता है ये काम, और टेम्परेचर की रेंज अपने को दे रखी है वही, तो ठीक है। एग्जॉस्ट गैसेस कंसिस्ट ऑफ NO2 एंड CO। ये NO2 कहां से आ गई? नाइट्रोजन का तो कहीं सीन ही नहीं था, नॉनसेंस बात है। द करेक्ट आंसर्स आर ओनली A, B एंड C। बहुत ही प्लेन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इससे लल्लू दूसरे क्वेश्चन की उम्मीद नहीं करी जा सकती। तो क्या रेट करेंगे? हद से हद 4, मतलब अगर बहुत टफ माने तो 3 भी कर सकते थे, तो 4 इज मैक्सिमम। अगर हम 1 से 10 की टफनेस स्केल देखेंगे तो क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट है, फिर भी थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, इसलिए 4 बहुत है। एक भव्य लुकिंग क्वेश्चन, बेंजीन है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड AlCl3, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन की बात हो रही है और CO CH2 CH2 COOH ये बन जाएगा।
जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आ सकता है आप कहें कि दोबारा ये क्यों नहीं रिएक्ट कर जाता? दोबारा इसलिए बच्चे रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप C डबल बॉन्ड उसे जुड़कर डीएक्टिवेट हो गया है, तो अब ये रिंग दोबारा एसाइलेशन नहीं कराएगा। एसाइलेशन इज अ स्लाइटली डीएक्टिवेटेड काइंड ऑफ अ प्रोसेस। असाइल कैटायन कोई बहुत भयानक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है जो कूद कूद के इतना रिएक्शन कर जाए। हाँ, जब आपने जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला तो क्या होगा, 1 2 3 ये बचेगा। अच्छा, और फिर आपने कहा हम SOCl2 भी डालेंगे। अब ये Q जो आपने बना दिया है, इसमें जब आप SOCl2 डालेंगे तो ये टिंग टैंग टिंग, सॉरी ये टिंग टिंग कराने के चक्कर में टिंग टैंग टिंग ऐसे असाइल हैलाइड बन गया। फिर AlCl3 डालेंगे तो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा सुंदरता से, बहुत ही सुंदरता से दोबारा फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन से ये। और जब आप फिर जिंक अमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालेंगे तो आपको टेट्रालिन मिल जाएगी इस तरह से। क्या एक हाइड्रोकार्बन है? जी हाँ, ये एक हाइड्रोकार्बन है। बड़ी थोड़ी लंबी लगती है पर बड़ी आसान सी सीक्वेंस है, आपके सामने है। कंपाउंड्स P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वेल, ये है P, हाँ जी, और ये है Q। क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं? हाँ हैं। फिर कंपाउंड्स, तो कंपाउंड S decolorizes bromine water. What is S? P, Q, R. This is R and S. This is S. वो कह रहे हैं कि S जो है वो ब्रोमीन वाटर डिकलराइज कर रहा है। ये तो ठीक नहीं लग रहा। क्यों? भाड़ में जाए, कहां से ब्रोमीन वाटर आ गया? नॉनसेंस। Compounds P and S react with hydroxylamine to give the corresponding oximes. हाइड्रोक्सिलामीन से ऑक्साइम्स देते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो क्या P और S एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप रखते हैं? हाँ, P तो रखता है और S भी रखता है, तो ये बात C तो बिल्कुल सही बोलती है। और D कंपाउंड R कौन है? ये है असाइल हैलाइड, रिएक्ट्स विद डाइल्काइल कैडमियम, स्टाइलिश, टू गिव द करस्पॉन्डिंग टर्शियरी अल्कोहल। नहीं, असाइल हैलाइड्स अगर डाइल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ एक Cl हटकर R ग्रुप लगता है, दूसरा एडिशन वहां नहीं होता। ग्रिग्नार्ड होता तब ये काम होता। तो डी भी गलत ऑप्शन है और अच्छी थोड़ी सी स्टाइलिश ऑप्शन है। करेक्ट आंसर्स फॉर दिस आर ऑल्टरनेटिंग करंट उर्फ AC। क्वेश्चन अच्छा था पर थोड़ा रूटीन सा था। हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में इस तरह की सिंथेसिस मिलती है। लास्ट ऑप्शन डी से ग्लैमर आ गया इसमें, जिसमें आपने डाइल्काइल कैडमियम को इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सा अप कर दिया कि अच्छा। कैसे लगा आपको एक क्वेश्चन? क्या हम इसको रेट करना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर एक डिफिकल्टी स्केल है हमारी 1 से 10 तक की, तो क्या डायरेक्ट थ्योरी पर बेस था? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ी हमें। 1 से ज्यादा चैप्टर भी इसमें लगे, मिसलीडिंग ऑप्शंस थी। हाँ, लास्ट वाली ऑप्शन खतरनाक और मिसलीडिंग थी, और लॉन्ग स्टेटमेंट था, थोड़ा तो लंबा था ही, बहुत छोटा ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। एक एक ऑप्शन ध्यान से पढ़नी तो पड़ेगी ही सही। ओवरऑल डिफिकल्टी स्केल कैसी थी? 6 से 7, क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट था और डाइल्काइल कैडमियम जैसी थोड़ी सी रेयर चीज पूछ ली है, तो आई वुड रादर पुट द डिफिकल्टी स्केल ऑन 7 फॉर दिस। ये क्वेश्चन है पॉलीमर्स का, बहुत ही आसान और बहुत सारे लोगों के लिए जिगर का टुकड़ा और एनसीईआरटी बेस्ड। देख लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, एक ही है, एक अंत में आएगा, है ना। पहला है पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर। ऑफ कोर्स नॉट, नेचुरल रबर बिल्कुल नहीं बनता, सिर्फ घटिया बातें हैं ये सब, है ना। पर अगर लैब में ऐसे उसको बनाते तो नेचुरल न कहलाता। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोइथीन, सच है, बाय हीटिंग इट विद परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर्स, बिल्कुल सही बात है। सी पीवीसी या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, जी हाँ। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जैसे तार जो आपके यहाँ घर में बिजली के तार लगे होते हैं पीवीसी के उसमें होते हैं, और अगर उसमें गर्म वरम करो तो पिघल जाता है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक है, फाइन। इथीन एट 350-370 केल्विन टेम्परेचर एंड 1000-2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यील्ड्स। नहीं, ये बड़ा अच्छा ट्रिकी है। प्रेशर ज्यादा होता है तो ये लो डेंसिटी वाला देता है, कम वाले प्रेशर पे ये हाई डेंसिटी देता है। तो आई एम वेरी सॉरी बट दिस आल्सो नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर्स आर BC, फ्लैट, डायरेक्ट, शेमलेस। रेटिंग क्या देंगे हम इसकी? कोई खास नहीं है। वेल, मोर देन 1 करेक्ट था, बस इसी की इज्जत रखते हुए
इसकी रेटिंग 3 दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत ज़्यादा मन विगलित हो जाए तो 4, 3 ही ठीक है बस। On a difficulty scale from 1 to 10, this should be rated, I think, at 3.